हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3G शुरू कराने वाला हूं, जिसका पहला सवाल है निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सवाल दिया है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आयु वाला सवाल है और आयु वाले सवालों में जिनकी बात की जाए, जैसा कि यहाँ पे पिता और पुत्र की बात की गई है, ठीक है, तो उनमें हम दोनों की सबसे पहले वर्तमान आयु मान लेते हैं। ठीक है, तो जरा मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने लिख लिया है कि माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु पाई वर्ष। ठीक है, तो जरा हम यहाँ पर पहली शर्त को पढ़ते हैं कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना चाहें लिख सकते हैं कि फर्स्ट शर्त। ठीक है, तो एक और हम लिख लेते हैं बराबर के पिता की आयु। ठीक है, पिता की आयु। ठीक है, और बराबर के दूसरी ओर लिख लेते हैं पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। ठीक है, तो देखिए जो पिता है वो पुत्र से 4 गुना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 4 गुना कौन होगा, पिता होगा, लेकिन यहाँ पर बराबर करने के लिए हम किससे गुना करेंगे, पुत्र को कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो पिता की आयु हमने मानी थी x, तो हमने x लिख दी। ठीक है, बराबर पुत्र की आयु हमने मानी थी y, तो हमने y लिख दी और गुणा 4। ठीक है, तो देखिए हमारा हो जाएगा कि x बराबर 4 और y की 4y। ठीक है, 4y की साइड चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 4y और बराबर हमारा 0 रह जाएगा, जिसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड शर्त में क्या बोला कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालेंगे, पिता की भी और पुत्र की भी। ठीक है, तो इस बात को मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने सेकंड शर्त में लिख लिया है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु। ठीक है, तो जब भी सवाल में बाद या पश्चात की जब बात की जाती है तो जितने वर्ष बाद या पश्चात दिया हो उतने ही वर्ष उस वर्तमान आयु में प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले पिता की जो वर्तमान आयु थी वो हमने x मानी थी, अब 7 वर्ष बाद उसकी x प्लस 7 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु आपकी हो जाएगी y प्लस 7 वर्ष। ठीक है, अब क्या करेंगे कि प्रश्नानुसार हम ये करेंगे कि बराबर के एक ओर हमने लिख दी पिता की आयु। ठीक है, और बराबर के दूसरी ओर लिख दी हमने पुत्र की आयु। ठीक है, तो देखिए 2.5 गुना कौन होगा, पिता होगा, लेकिन यहाँ पर बराबर करने के लिए हम 2.5 गुना पुत्र को कर देंगे। ठीक है, यानी 2.5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पॉइंट हटाएंगे और नीचे 1 रख के 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं कि 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये जो 2 है वो इस ओर x के साथ और 7 के साथ गुणा कर लेगा, तो आपका हो जाएगा 2x और प्लस 7 दूनी 14 बराबर में ये जो 5 बचा वो y के और 7 के साथ गुणा कर लेगा, तो 5y और प्लस 5 सत्तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जरा हम x y एक तरफ बाकी सब एक तरफ कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए कि 2x और ये माइनस का 5y। ठीक है, बराबर में आपका 35 और ये 14 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए हमारा होगा कि 2x माइनस के 5y और बराबर में हमारा बचेगा 5 में 4 गए 1 और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 21 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा हमारा 21, जिसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर आपकी समीकरण 1 बन चुकी थी जो आपकी x माइनस 4y बराबर 0 आई थी, और ये आपकी दूसरी समीकरण बन गई 2x माइनस 5y बराबर 21। ठीक है, तो वैसे तो इस सवाल में केवल हमको समीकरण बनानी थी, तो आगे अगर हम हल करना चाहें तो आगे हल कर सकते हैं। देखिए आंसर में आपको केवल एक ही समीकरण दे रखी है और यहाँ पर हमने एक्स वाई मान के हल करा और वहाँ पे केवल एक्स मान के। चलिए तो उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा करा दे रहा हूँ, आपके आंसर से मैच कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें हमने दोनों की आयु मानी थी एक्स और वाई,
तो चलिए मैं अब केवल x मान के हल करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पुत्र की वर्तमान आयु लिखना भूल गया हूँ मैं, ठीक है। पुत्र की आयु हमने x मान ली है, तथा या तब, ठीक है, तब पिता की आयु, पिता की आयु, ठीक है। तो पिता की जो आयु होगी वो आपकी 4x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4x, क्योंकि सवाल ने कहा है जो पिता है वो पुत्र से 4 गुना है, ठीक है। तो हमने 4 गुना कर दिया है, ठीक है। पुत्र x होगा तो पिता आपका 4x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये हो गया हमारा पिता की आयु। अब सीधा सीधा हम प्रश्नानुसार कर देते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार में क्या करोगे कि यहाँ पर सवाल में कहा गया कि 7 वर्ष बाद, ठीक है। तो 7 वर्ष बाद यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो यहाँ पे कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु और बराबर लिख सकते हो 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ठीक है। तो ये कितनी है आपकी? 2.5 गुनी है, 2.5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 7 वर्ष बाद निकालेंगे। तो आपका हो जाएगा कि 4x + 7, क्योंकि यहाँ पर 4x हो चुकी थी पिता की आयु, ठीक है। और पुत्र की मानी थी x, तो आपकी x + 7 हो जाएगी। और इसी को हम कर देंगे 2.5 यानी 2.5, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 रख के 0 बढ़ा लेंगे, जिससे आपको 5 25 और 5 दूनी 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा 4x + 7 बराबर 5/2 x + 7, ठीक है। तो ये आपकी समीकरण बन। अब मैं आपको सवाल संख्या 2 बताने वाला हूँ, जो दिया है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए, ठीक है। तो इसकी भी हमको 2 समीकरण, युगपत का मतलब होता है 2 समीकरण बनानी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, जब भी हमको भिन्न वाला सवाल होता है तो उसमें हम भिन्न के अंश और हर को मान लेते हैं, जैसा कि मैं लिखे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया कि माना भिन्न संख्या का अंश x तथा भिन्न संख्या का हर y, तब वह भिन्न संख्या, ठीक है। तो जो भिन्न संख्या होती है वो बराबर होती है अंश बटे हर के, ठीक है। तो देखिए अंश हमने माना है x और हर हमने माना है y, ठीक है। तो वह संख्या x बटे y हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब जरा हम सवाल के अनुसार आगे हल करते हैं, ठीक है। तो जरा इसमें फर्स्ट शर्त के अनुसार देखेंगे, ठीक है। तो कहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो हमने क्या करा कि x ये आपका अंश है, इसमें 1 जोड़ दिया, और इसके बटे में आपका y, इसमें भी हमने 1 जोड़ दिया, ठीक है। तो जो मान होगा वो आपका हो जाता है 5/6 के बराबर, ठीक है। चलिए 5/6 के बराबर हो जाता है। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम कैचे की गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कैचे की गुणा, यानी कि 6 की हो जाएगी x + 1 में और 5 की हो जाएगी y + 1 में, ठीक है। तो करिए, तो 6 की और x की आपकी हो जाएगी 6x और +6 × 6 बराबर 5 और y की 5y और 5 × 5 हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा हम हल करेंगे। तो देखिए x y को एक तरफ, बाकी सब एक तरफ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा 6x, ठीक है, और माइनस का आपका 5y हो जाएगा, ठीक है। बराबर में देखिए 5 रह जाएगा हमको ये वाले, और ये 6 जाएगा जो आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका 6x - 5y और बराबर में माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो ये समीकरण कर सकते हैं, या फिर इस वन को इस ओर ले आएंगे तो आपका प्लस में 1 हो सकता है, ठीक है। वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ सेकंड शर्त की, ठीक है। तो सेकंड शर्त में कहा है कि परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए, ठीक है। देख लीजिए, अब मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। लिखा है कि परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर घटाने की बात करता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि आपका अंश दिया x, जिससे आपका 1 घट जाएगा, और नीचे आपको दिया y, उससे भी आपका 1 घट जाएगा।
तो जो होगा वो आपका 4/5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आप कैची गुणा करेंगे तो 5 की गुणा होगी x माइनस 1 में, तो आपका 5x और माइनस का 5 एकम 5। ठीक है, बराबर में आपका 4 का और y का आपका 4y और माइनस के 4 एकम 4। ठीक है, तो इसमें भी आपका xy एक तरफ बाकी सब एक तरफ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा 5x और ये आपका माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है, बराबर में देखिए माइनस का 4 और ये 5 जाएगा वो आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या मिलेगा कि 5x माइनस के 4y। ठीक है, और बराबर में आपको प्लस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये दो युग्मित समीकरणें बन जाती है, ये 1 और ये आपकी 2। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 3 बताने वाला हूँ, जो दिया है कि दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को केवल x मान के भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको x y से हल करके दिखाता हूँ। तो ठीक है, तो इसमें हम पहली संख्या को x तथा दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, और पहली शर्त यानी सवाल में पहली शर्त है कि दो संख्याओं का योग 64 है। ठीक है, फर्स्ट शर्त। तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का योग बराबर आपको दिया है 64। ठीक है, तो दो संख्या हमने मानी है x और y, तो आपका हो जाएगा कि x प्लस y, योग का मतलब होता है जोड़, यानी दोनों संख्याओं का जोड़, बराबर हो जाएगा आपका 64। ठीक है, और इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं शर्त दूसरी को। ठीक है, तो दूसरी शर्त क्या है कि यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एक संख्या, एक और बराबर के हमने लिख ली एक संख्या और बराबर के दूसरी ओर लिख ली दूसरी संख्या। तो सवाल ने कहा कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो कौन संख्या एक है 3 गुनी दूसरे की। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूसरे को 3 गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर एक संख्या हमने क्या मानी थी x, बराबर दूसरी क्या मानी थी हमने y, और गुणा आपका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए आगे जो हमको समीकरण मिलेगी वो आपको मिलेगी x, और जब y की 3 गुणा करोगे तो आपका 3y हो जाएगा, जो इस ओर आपका माइनस का 3y और बराबर आपका 0 हो जाएगा, जिससे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा x का जो मान है वो दोनों समीकरण में समान है, यहाँ पर भी अकेला x और यहाँ पर भी अकेला x है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो घटाने पे विलुप्त हो जाएगा, तो मैं इसी बात को लिख देता हूँ। तो देखिए मैं लिख दिया कि x का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, चाहे समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, चाहे 1 में से 2 को घटा दो। ठीक है, तो देखिए पहला आपका समीकरण था x प्लस वाई बराबर 64। ठीक है, और आपका दूसरा समीकरण आया है x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों का हम घटाना करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाली समीकरण का चिन्ह बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये x प्लस का था तो माइनस हुआ, ये आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और ये आपका माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर x आप खत्म हो जाएगा, और ये एक बाई और ये आपका 3y दोनों जुड़ के 4y बना लेंगे, और बराबर में आपके 64 होंगे, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या घटा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, 16 चौक 64 होता है आपका। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से जो y का मान है वो आपको 16 मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब इस y का मान हम समीकरण 1 में लगा देते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर कि y का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई यानी कि x की जगह x रहेगा और प्लस y की जगह हमारा 16 हो जाएगा, और बराबर आपके 64 थे। ठीक है, तो देखिए x बराबर 64 माइनस 16। ठीक है, तो बराबर में आपको बचेंगे 14 में से 6 जाएगा तो आपको 8, और यहाँ बचा 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको x का मान यहाँ से 48 मिल जाता है। ठीक है, ये x का मान हो गया और ये आपका y का मान हो गया। ठीक है, अगर आप देखना चाहेंगे कि आंसर आपके सही है या गलत, ठीक है, तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो अगर आपका 64 आ जाता है तो समझो आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, तो जोड़ने पर आपको 64 मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे क्या लिखेंगे वो मैं आपको लिख देता हूँ।
तो आप लिख देंगे कि पहली संख्या बराबर 48। पहली संख्या कितनी आपकी 48 होगी और दूसरी संख्या आपकी 16, क्योंकि पहली संख्या को हमने x माना था, तो जो x का मान होगा वही पहली संख्या होगी और y का मान जो होगा वो आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। अब मैं आपको सवाल संख्या 4 बताता हूँ, जो दिया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? ठीक है, तो इसमें भी हम भिन्न संख्या का अंश और हर मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि माना भिन्न संख्या का अंश बराबर x तथा भिन्न संख्या का हर बराबर y। ठीक है, तब वह भिन्न संख्या आपका बेटा होता है अंश बटे हर, तो अंश हमने x माना है और बटे y हमने हर माना है। ठीक है, चलिए तो अब हम पहले शर्त की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली शर्त में कहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अंश यानी कि x में 1 जोड़ दोगे और हर में से 1 यानी कि y में से आप 1 घटा दोगे। ठीक है, तो बराबर कितने बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। ठीक है, तो आप क्या करो, 1 के बटे में 1 कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पर आप कैंची की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 की गुणा जब x प्लस 1 में करेंगे तो आपको x प्लस 1 ही मिलेगा और बराबर में जब हम 1 की गुणा करेंगे y माइनस 1 में तो y माइनस 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइड चेंज करेंगे तो देखिए हमारा x और ये y इस पर माइनस, इस ओर माइनस का हो जाएगा और बराबर में माइनस का 1 और ये वाला बन जाएगा तो वो भी आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा कि x माइनस y बराबर माइनस के 2 और ये आपकी समीकरण 1 बन जाती है। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ सेकंड शर्त की। ठीक है, तो सेकंड शर्त में देखिए क्या कहा गया है। सेकंड शर्त में कहा कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो अब हमको केवल हर में 1 जोड़ना है और बराबर में 1/2 रख देना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि सेकंड शर्त। ठीक है, तो देखिए अंश हमारा ऐसा ही रहेगा और हर में हमको 1 जोड़ देना है, तो आपका y प्लस 1 हो जाएगा और बराबर में पेन है वो आपकी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैंची की गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 की गुणा होगी x में तो आपका 2x हो जाएगा और बराबर में 1 की गुणा होगी y प्लस 1 में जो आपको y प्लस 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो साइड चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा कि 2x माइनस y और 1 को हम वहीं रहने देंगे तो आपका प्लस का रह जाएगा। ठीक है, और ये आपकी हो जाएगी समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको विलोपन विधि से हल करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि दोनों समीकरण में जो y है वो समान है, लेकिन ये माइनस का और ये भी आपका माइनस है। ठीक है, तो जब इन दोनों को विलुप्त करेंगे तो हमारा 1 माइनस और 1 प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो 1 माइनस और 1 प्लस करने के लिए यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, चलिए तो समीकरण जो 1 थी वो आपकी थी x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, और समीकरण 2 थी आपकी 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। ठीक है, तो लिख दिया मैंने कि 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, ये समीकरण आपकी 2 है। ठीक है, तो घटाने पे क्या होगा, आपका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस और ये आपका माइनस। ठीक है, तो y से y खत्म हो जाएगा और देखिए ये माइनस का 2x और ये प्लस का x है तो आपको घट जाएगा यहाँ, जिससे आपको माइनस का x बच जाएगा और बराबर में देखिए ये -1 और ये -2 मिलके माइनस का 3 बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो आपको x बराबर मिल जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब मैं y के मान की बात करता हूँ। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में लगा देता हूँ। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो x की जगह हमने कर दिया 3 और माइनस वाई और बराबर माइनस के 2। ठीक है, तो देखिए y का मान निकालेंगे तो माइनस का y और बराबर में माइनस के 2 और ये 3 जाएंगे तो ये भी आपके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस का y बराबर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस के 5 मिल जाएंगे और माइनस माइनस हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान जो होगा वो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x का मान मिल गया 3 और y का मान मिल गया 5। तो हम वह भिन्न संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो वह भिन्न संख्या लिख लेता हूँ कि वह
भिन्न संख्या, ठीक है। तो हमने मानी थी x बटे वाई, ठीक है। तो x का मान कितना आया है 3 और बटे y का मान कितना आया है 5। तो आपकी यही संख्या हो जाएगी 3 बटे 5। अब मैं आपको सवाल संख्या 5 बताने वाला हूँ, जो दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 बटे 2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1 बटे 3 हो जाती है। वह भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी हमने भिन्न संख्या भिन्न संख्या का अंश x तथा भिन्न संख्या का हर y मान लिया है, तब वह भिन्न संख्या x बटे y हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो मैं अब यहाँ पर देख लेता हूँ फर्स्ट शर्त को, ठीक है। तो फर्स्ट शर्त में कहा है कि भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर केवल अंश यानी कि x में 6 जोड़ेंगे और हर यानी कि y हमारा ऐसा ही रहेगा, और जो बराबर हो जाएगा 1 बटे 2, ठीक है। 1 बटे 2, तो यहाँ पर 1 बटे 2। अब यहाँ पर कैचे की गुणा करेंगे तो 2 की गुणा होगी x प्लस 6 में, तो आपका हो जाएगा 2x और प्लस 2 छंग 12 और बराबर y की गुणा हो 1 में, तो y एकम y, ठीक है। साइड चेंज करेंगे तो देखिए 2x और ये हमारा माइनस का y और बराबर जो 12 है वो बराबर के उस ओर जाएगा, तो आपका माइनस का हो जाएगा और इसे हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। चलिए अब मैं देख लेता हूँ सेकंड शर्त को। सेकंड शर्त, ठीक है। तो सेकंड शर्त में कहा गया है कि यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1 बटे 3 हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारा अंश ऐसा ही रहेगा और हर यानी कि y में हम 7 जोड़ देंगे, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा 1 बटे 3, ठीक है। तो कर दीजिए कैची गुणा, तो 3 की x की हमारी हो जाएगी 3x और 1 की गुणा होगी y प्लस 7 में, तो बराबर आपका y प्लस 7 ही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम साइड चेंज करेंगे y की, तो देखिए हमारा हो जाएगा 3x माइनस y और बराबर में आपका 7 रह जाएगा और ये बन जाएगी समीकरण 2, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों से भी हम y का मान ही विलुप्त करेंगे, क्योंकि दोनों में y समान है, लेकिन चिन्ह क्या है, समान है। तो चिन्ह कैसा होना चाहिए, विपरीत। तो विपरीत करने के लिए दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो देखिए मैं लिख दिया कि एक समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। तो एक हमारी दी है कि 2x माइनस वाई बराबर माइनस के 12, ठीक है। और 3x माइनस वाई बराबर 7 दिया है, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, और 7 भी आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। वाई से वाई खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 3x हमारा माइनस का है और ये 2x हमारा प्लस का है, तो आपको माइनस का x बचेगा, ठीक है। और बराबर देखिए ये 7 माइनस का और 12 भी माइनस का है, तो आपका माइनस का 19 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस से माइनस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका x होगा वो आपका 19 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं x का मान लिख लेता हूँ समीकरण 1 में, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो समीकरण 1 है वो हमारी दे रखी 2x, तो x यानी 2 गुणा आपका हो जाएगा 19, 2 गुणा आपका 19 हो जाएगा और माइनस 22 और बराबर में माइनस के 12, ठीक है। तो 19 दूनी 38, ठीक है। अगर हम y का मान निकालेंगे तो y को हम यहीं रोकेंगे, ठीक है। y को इसी ओर रोक लेंगे जो आपका माइनस का y होगा, और बराबर देखिए माइनस का तो 12 हमारा है ही है, और ये 19 दूनी 38 वो भी आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का हो जाएगा, माइनस का 38, ठीक है। तो आपको माइनस का y बराबर ये दोनों माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो आपके 2 और 8 10 हो जाएंगे, 3 1 4 यानी कि 5 यानी कि 50 हो गया, वो भी माइनस का, और माइनस से माइनस आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर y का जो मान होगा वो आपको 50 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे x y के मान हो गए हैं, तो वह हम भिन्न संख्या लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे वह भिन्न संख्या हमने मानी थी x बटे वाई, और x का मान आया है 19 और बटे y का मान आया है 50, तो आपको ये 19 बटे 50 भिन्न संख्या हो जाएगी।